इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम अपने एंड्रॉयड सेट में अपने स्मार्टफोन में पूरी तरह से एक्सेल को चला सकते हैं। जो भी काम एक्सेल का हम अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में करते हैं वो सारा काम हम बड़े ही आसानी से अपने मोबाइल में कर सकते हैं। तो पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के डाला हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके चेक करके देख सकते हैं। मैंने पहले भी होम मेन्यू बार के ऊपर एक्सेल के वीडियो बना रखा है। आज मैं आपको बताने वाला हूं आगे का जो टैब है होम मेन्यू के बाद में मोबाइल में। देखिए, सबसे पहले तो मैंने WPS ऑफिस ओपन कर लिया। तो आज हम सीखने वाले हैं एडिट टैब के बारे में। एडिट टैब में कैसे हम वर्क करते हैं। देखिए, अगर आपको एडिट टैब को सीखना है तो सबसे पहले ज़रूरी होगा कि आप अपने जो भी आपका ऑफिस है, मतलब ये ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, अगर एप्लीकेशन है या फिर WPS ऑफिस है, आप उसको अपने जीमेल अकाउंट से लिंक कर लीजिए, साइन इन कर लीजिए जीमेल से या फिर फेसबुक से, क्योंकि इसमें ज़्यादातर काम हम इंटरनेट से ही करने वाले हैं। बार बार हमें साइन इन करने के लिए बोलेगा अगर आप नहीं किए रहेंगे। अगर आप कर लेते हैं साइन इन तो बड़े ही आसानी से काम कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे टूल्स जो हमारे पास में आ रहा है यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में ये देखिए हमें ये फाइल मेन्यू बार के बारे में सीखना है। होम वाला हो चुका है और आज हम सीखने वाले हैं फाइल के बारे में। भी मैंने सॉरी एडिट बोला था, इसमें फाइल है तो फाइल के बारे में सीखने वाले हैं हम। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है सेव एज का। सेव एज ऑप्शन होता क्या है कि अगर आप किसी भी फाइल को सेव करके रखे हैं, पहले मान लीजिए यही फाइल है और इस फाइल को मैंने ए नाम से सेव किया हुआ है। अब दोबारा मुझे यही फाइल किसी दूसरी जगह या फिर उसी जगह पे किसी दूसरे नाम से सेव करनी है तो हम सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद में ये हमसे पूछेगा कि आप ऑनलाइन इसको सेव करना चाहते हैं अपने WPS ऑफिस क्लाउड पे, या फिर अगर आप अपने फोन की लोकेशन में फोन में जाके सेव करना चाहते हैं तो यहाँ लोकेशन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आएगा फोन का ऑप्शन, क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही ये नाम से सेव कर रखा है। आप चाहे तो अब मान लीजिए इसी को दूसरे नाम से सेव करना है तो आप इसको दूसरा नाम दे सकते हैं और इसके बाद में यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। मैं यही नाम रहने देता हूँ, आपकी मर्जी, आप सेव कर सकते हैं। ओके, मैं बाहर पीछे आ जाता हूँ। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है हमारा एक्सपोर्ट टू PDF। अब मान लीजिए अगर आपको ये हमारी एक्सेल की सीट है, मैं इसको PDF के रूप में सेव करना चाहता हूँ या फिर भेजना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या करना है आपको, बड़े ही आसानी से आप इसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट टू PDF पे जाइए, क्लिक कीजिए। ये यहाँ पे आके क्लिक करना है तो ये क्या करेगा कि अपने हिसाब से ये PDF में आपकी सीट को बांट देगा। ओके, देखिए कुछ इधर आगे कुछ दूसरी सीट पे चली गई है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा PDF में कन्वर्ट हो चुका है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा मिलेगा कि आपके टोटल 5 पेज है ये PDF के। अब यहाँ पे मुझे इसको क्या करना है, PDF में ले जाके सेव करना है। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक कर दूंगा। फिर से वापस बिल्कुल वही चीज हमसे पूछी जाएगी, कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो जहां पे भी सेव करना चाहते हैं। अब की बार देखिए यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन आया है ये .PDF, पिछली बार क्या था हमारा, ये एक्सेल का था। ठीक है, तो यहाँ पे ये PDF के रूप में जाके हमारी फाइल जो होगी वो सेव हो जाएगी। कि ये थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है, टाइम ले रहा है सेव करने में। और अगर आपका नेट स्पीड सही होगा तो ये काम बहुत ही तेजी से होगा। मेरा थोड़ा नेट। अब अगला ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पे फाइल मेन्यू बार का शेयर एज ऑप्शन। शेयर एज ऑप्शन होता क्या है कि आप इस फाइल को अगर शेयर करना चाहते हैं तो आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा, आप मेल के थ्रू शेयर करना चाहते हैं या फिर आप क्लाउड के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो और भी देखिए सारे यहाँ पे ऑप्शन आ चुके हैं, मैसेंजर वगैरह। तो जिसके भी थ्रू आप जिस भी एप्लीकेशन के थ्रू शेयर करना चाहते हैं बड़े ही आसानी से शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करना है तो मैंने बस सिंपली यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक किया और ये सेव करने के लिए पूछेगा, सेव पे क्लिक कर दीजिए। ये स्क्रीन ओपन होके आ गई। अब यहाँ से जिसके पास में भी आपको भेजना है आप बड़े ही आसानी से इस सीट को भेज सकते हैं। तो मुझे भेजना नहीं है, मैं बैक आता हूँ। ओके, आप अपना कॉन्टेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं।
अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। अगला ऑप्शन आता है हमारा पिक्चर शेयरिंग ऑप्शन। अब इसी सीट को अगर आपको पिक्चर के फॉर्मेट में, जेपीजी के फॉर्मेट में शेयर करना है, ठीक है। अभी तो ये एक्सेल की सीट है, अगर मान लीजिए इसी को आप इमेज की तरह बना के भेजना चाहते हैं तो पिक्चर शेयरिंग ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, कि पूरी सीट को सिलेक्ट कर लेगा। तो अगर आप नेक्स्ट करते हैं तो ये होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी साइज हो गई है। तो हम इसमें से कुछ साइज दे देंगे कि मुझे सिर्फ कितना भेजना, मान लीजिए मुझे सिर्फ इतना भेजना है। सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब देखिए जितना मैंने सेलेक्ट किया हुआ था उतनी एरिया हमारे यहाँ पे आ गई है। इसके बाद में यहाँ शेयर पे अगर आपको बाद में भी एरिया को फिर से घटाना बढ़ाना है तो ये नीचे सेलेक्ट एरिया आ रहा है, क्लिक कीजिए, वापस यहाँ से घटा बढ़ा लीजिए और फिर से शेयर पे क्लिक कीजिए और शेयर पे क्लिक किया। तो अब यहाँ पे हम ऐसे शेयर नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें शेयर करने के लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हम शेयर कर पाएंगे। लेकिन एक उपाय है, अगर आप WPS ऑफिस का वाटरमार्क इस्तेमाल करते हैं, ओके, जैसे मैंने यहाँ WPS ऑफिस क्लिक दिया तो यहाँ पे वाटरमार्क आ गया है WPS ऑफिस का। अब अगर आप शेयर करते हैं तो बड़े ही आसानी से आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से वही ऑप्शन आ गया यहाँ पे, ब्लूटूथ मैसेंजर, जिसके भी थ्रू आप शेयर करना चाहते हैं अपना सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो ये हो गया। अगर आप बिना वाटरमार्क के शेयर करना चाहते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और अगर आप वाटरमार्क इस्तेमाल करते हैं तो आप फ्री में ही शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एक्सपोर्ट इमेज। अभी तो हम यहाँ से शेयर कर रहे थे, लेकिन अब मान लीजिए इसी को मुझे अपने डिवाइस में सेव करके रखना है एक्सेल के सीट के बजाय इमेज के फॉर्मेट में, जेपीजी के फॉर्मेट में। तो एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक किया, वापस के एरिया सेलेक्ट कर लिया है अपने हिसाब से, और यहाँ पे देखिए अगर ओरिजिनल पे अभी ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो फिर से पैसा मांगेगा, इसलिए मैं WPS ऑफिस को कर लेता हूँ। तो इसके बाद में यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया। तो अब क्या होगा कि ये प्रोसेसिंग थोड़ा सा लेगा, प्रोसेसिंग होने के बाद में ये जो हमारी सीट थी वो सीट हमारे डिवाइस में जेपीजी के फॉर्मेट में जाके सेव हो जाएगी, ओके। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा था, वापस ये आ गया शेयर एज ऑप्शन। अब यहाँ पे मान लीजिए सेव तो हो गया वो ऑटोमेटिक, लेकिन अगर आप फिर से किसी के थ्रू भेजना चाहते हैं तो आपके पास में ऑप्शन भी आ गया है कि आप यहाँ से भेज सकते हैं, जिसके भी थ्रू मतलब जिस भी एप्लीकेशन के थ्रू भेजना चाहते हैं आप। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में सेंड कर दिया, ओके। पीछे आ जाता हूँ। अब अगला ऑप्शन आता है सेंड टू कंप्यूटर। अब सेंड टू कंप्यूटर जो ऑप्शन है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप पे WPS ऑफिस ओपन करना होगा इंटरनेट से, और स्कैन कराना पड़ेगा हमें। देखिए हमने जैसे उस पर क्लिक किया फिर से ये प्रोसेसिंग लेगा। अगर आपने साइन इन नहीं किया होगा तो बार बार आपसे साइन इन करने के लिए पूछेगा। मैंने साइन इन कर रखा है इसलिए डायरेक्ट ये प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। अगर साइन इन नहीं होगा आपका तो बार बार आपके पास में एक विंडो खुल के आएगी जिसमें बोलेगा साइन इन करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग होने के बाद में ये आ गया है, ये कह रहा है स्कैन एंड कनेक्ट टू कंप्यूटर। तो अगर आपने अपने WPS ऑफिस में खोलोगे तो वहां पे एक आएगा ऑप्शन QR कोड का, वहां पे आपको क्लिक करना होगा, ओके। तो अभी तो मेरे पास में फिलहाल है नहीं, इसलिए ये स्कैन नहीं हुआ, मैं कैंसिल कर लेता हूँ। आप करके देख लेना अगर आपको जरूरत होगी तो। इसके बाद में ऑप्शन है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट वर्कशीट। अब अगर इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो क्या करेगा, ये हमारे जो फाइल है उसको ये एक्सट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, जितनी भी सीट होंगी सभी सीटों को। और इसके बाद में अगर हम एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमसे फिर से पैसा मांगेगा, ठीक। तो इस फीचर्स का आप लाभ नहीं उठा सकते बिना पैसा दिए। हालांकि यहाँ पे मैं पहले टिक लगा के देख लेता हूँ कि कितने फाइलों को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, कितने सीट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे वापस कंटिन्यू पे, सॉरी कंटिन्यू तो होगा ही नहीं, ये मतलब ये है कि आपको इस ऑप्शन के लिए पेड करना पड़ेगा, ये फ्री में काम नहीं करेगा आपका ऑप्शन। तो वापस मैं आता हूँ फिर से, ओके, बैक आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं पीछे आ चुका हूँ। अगला ऑप्शन हमारा कंबाइन सीट।
कंबाइन वर्कशीट जो ऑप्शन होता है हमारा, ये क्या होता है कि कई फाइलों को आपस में जोड़ने के लिए होता है। जैसे अगर आपके पास में कई सीट हैं, आप उनको एक में जोड़ सकते हो। कंबाइन वर्कशीट पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद में अब जैसे मुझे डायनामिक चार्ट और इसके बाद में इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इन दोनों सीट को जोड़ना है, तो इसके लिए भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये जो कुछ ऑप्शन है, ये इसमें क्या होता है कि इसमें कंपल्सरी है कि आपको पैसा देना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑप्शन है फाइल कंप्रेसर। फाइल कंप्रेसर से क्या होता है कि अगर आपकी फाइल बहुत ज्यादा बड़ी है, 1 MB 2 MB में मान लीजिए, या 5-6 MB में है, आप चाहते हैं कुछ KB में वो सेव हो जाए, तो फाइल कंप्रेसर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। हालांकि ये जो हमारी फाइल है ये कुछ ही KB की है, तो ये पहले से ही बहुत ही कम KB में सेव है, तो यहाँ पे ये आपसे कह रहा है कि ये पहले से ही है, जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपकी बहुत बड़ी फाइल होगी तो जाके वो कंप्रेस कर देगा बड़े ही आसानी से। अगला ऑप्शन आता है हमारा डॉक्यूमेंट इंक्रिप्शन का। अगर आप यहाँ पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कीजिए, तो ये पासवर्ड यहाँ पे मांगेगा, आप पासवर्ड दे दीजिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी मैं ओपन करता हूँ अपनी पुरानी जो भी मेरी वीडियो थी इसके ऊपर, तो उसमें पासवर्ड मांगता है, तो मैंने यहाँ से पासवर्ड लगा रखा है। अब जब भी मैं इसको ओपन करूंगा सीट को, तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा ओपन करते समय। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है चेंज पासवर्ड। यहाँ से हम चेंज करा सकते हैं पासवर्ड को। अब मान लीजिए कि मुझे 1 2 3 नहीं रखना, तो मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ और फिर से मैं ए टाइप कर देता हूँ यहाँ पे और ओके पे क्लिक कर दिया। तो अब ये हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है। अगर आपका फोन OTG सपोर्टेड है तो आप अपने प्रिंटर को अपने मोबाइल में लगा के अपने इस सीट का बड़े ही आसानी से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो प्रिंटर पे क्लिक करना है आपको। अब ये ऑप्शन पहले भी मैंने आपको समझा रखा है, तो इसमें दोबारा कुछ समझाना नहीं है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा आपको कि प्रिंट सीट्स, किस सीट को आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो इतनी सारी सीट्स हैं हमारे पास में, हर एक सीट का मैंने नाम दे रखा है। आप जिस भी सीट को प्रिंट करवाना चाहते हैं उस सीट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, तो ये प्रिंट आउट निकाल के दे देगा। अगर अच्छे से इसको समझना है तो हमारी पिछली वीडियो को देखिए, मैंने वहां पे बता रखा है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे फाइल इन्फो। यहाँ पे फाइल की इंफॉर्मेशन आपसे मतलब आपको दिखाई जाएगी कि कितनी फाइल की साइज है, कब ये फाइल बनी थी हमारी। ठीक है, ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा हेल्प एंड फीडबैक। तो यहाँ से ये अगर आपको किसी भी चीज के बारे में हेल्प लेना है इस WPS में, तो आप इसकी मदद से हेल्प ले सकते हैं। मुझे हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, मैं पीछे आ गया। तो हमारा 2 टैब क्लियर हो गया, एक होम वाला और एक फाइल वाला। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन जो होंगे हमारे, ये जो फाइल वाला था इसमें ज्यादा ऑप्शन हमारा इंटरनेट से चलने वाला था। आप भी अपना साइन इन कर लीजिए, तभी आप बढ़िया से वर्क कर सकते हैं इसमें, अदरवाइज आप वर्क नहीं कर सकते। अब व्यू टैब अगली वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए।